सारे विद्यार्थी कहते सर संधियों पर एक क्वेश्चन बनाओ, तो आज बना ही दिया। अब देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको याद करते हो। क्वेश्चन देखिए, पुरंदर की संधि निम्न में से किस वर्ष की गई? 1453, 56, 62 या 1665? बताइए पुरंदर की संधि, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। तो 1453 में तो आवल बावल की संधि हुई। आवल बावल की संधि, आवड़ा बबूल था क्या? आवल बावल की संधि हुई। किन के बीच में हुई? मेवाड़ मारवाड़ के बीच में हुई। मेवाड़ मारवाड़ के बीच में हुई। कौन सी संधि हुई? आवल बावल की संधि हुई थी। आवल बावल की संधि हुई थी। राव जोधा और राणा कुंभा के बीच में हुई थी। यानी मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ, जिसका केंद्र बिंदु सोजत पाली रखा गया था। सोजत जो किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। सोजत पाली मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। आवल बावल है ना, मेवाड़ मारवाड़, राणा कुंभा राव जोधा। 1456 में कौन सी संधि हुई? चंपानेर की संधि हुई। चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में। 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। चंपानेर मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। मालवा महमूद खिलजी प्रथम और कुतुब शाह के बीच में हुई थी। 56 में हुई थी, ये याद रखिएगा, 56 में हुई थी। अब है कि 1562 में कौन सी संधि हुई? 1562 में आप सबको पता है मुगल आमेर संधि हुई थी। मुगल आमेर संधि हुई थी 1562 में। 1562 में मुगल आमेर संधि हुई थी। मुगल आमेर। अब देखो, मुगल का मतलब अकबर, आमेर का मतलब भारमल। तो यहां पर राजस्थान का पहला, एक तरफ से कह सकते हैं कि राजस्थान का पहला मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। मुगल राजपूत पहला वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था, ये जरूर याद रखना। अब है 1665 में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य हुई थी। मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि हुई थी। आप सब जानते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब की तरफ से था। औरंगजेब की तरफ से मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि आवल बावल, तो कह दो मेवाड़ मारवाड़ के बीच में हुई। कुंभा और जोधा के बीच में हुई। कुंभा जोधा। 56 में कौन सी हुई? चंपानेर। मालवा और गुजरात का चंपानेर। मालवा गुजरात का चंपानेर, याद रखना है बस। 1562 में मुगल आमेर के बीच में संधि हुई। अकबर भारमल के बीच में संधि हुई। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य में। अब देखो, मुगल बीकानेर के बीच संधि हुई थी। आपको याद रखना है 1570 का नागौर दरबार, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। 1570 में नागौर दरबार हुआ था। अब मुगल का मतलब हो जाएगा अकबर और बीकानेर का मतलब हो जाएगा कल्याणमल व कल्याणमल। आप सब जानते हैं कि कल्याणमल के दो पुत्र मुगल ये नागौर दरबार में गए थे। कौन कौन से? एक गया था पृथ्वीराज राठौड़, एक राय सिंह और एक पृथ्वीराज राठौड़। अब देखो कि मुगल बीकानेर के बीच संधि, चाहे मुगल बीकानेर हो चाहे जैसलमेर हो, 1570 की बात आएगी तो नागौर दरबार की बात आएगी। एक तो इसको गांठ मान लो। अब दूसरी बात देखो कि अकबर और कल्याणमल अपने दो पुत्र राय सिंह पृथ्वीराज राठौड़ को लेके गया। राय सिंह को राजपूताने का करण कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब पृथ्वीराज राठौड़ को लेकर के गया तो पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरों दुर्ग जागीर में दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने वहां पे वेली किशन रुक्मणी री की वचनिका की रचना की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मुगल और जैसलमेर के बीच में भी संधि हुई थी। तो मुगल की तरफ से कौन था? अकबर, क्योंकि 1570 का नागौर दरबार है। वह हर राय भाटी था। हर राय भाटी, अकबर वह हर राय भाटी। और हर राय भाटी ने अपनी बेटी की शादी की थी अकबर से, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद है मुगल और मारवाड़ की संधि। मुगल मारवाड़ की संधि, अब मुगल मारवाड़ की संधि की बात करेंगे तो मुगल का मतलब तो फिर अकबर ही रहेगा। तो मुगल का मतलब अकबर, वह मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के बीच में संधि हुई थी, मारवाड़ की संधि। और मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी मानीबाई की शादी जहांगीर से की थी। मानीबाई की शादी जहांगीर से की थी, ये याद रखिएगा। एक है मुगल मेवाड़ संधि, जरूर याद रखना। जहांगीर व अमर सिंह, जहांगीर व अमर सिंह प्रथम के बीच में हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुगलों ने वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए। 1615 में हुई, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुगल और बीकानेर की बात करोगे